सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने जब मेरी लाज बचाई तब पितामह आपका यह ज्ञान कहाँ था। भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा इस बात को मैं जानता तो था, लेकिन क्या करूं, मैं दुर्योधन का अन्न खाता था और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर अन्न भी दूषित खा ले तो मन वैसा हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। सबसे पहला कोष होता है अन्न का, दूसरा होता है प्राण का, तीसरा होता है मन का, चौथा होता है विज्ञान का। विज्ञान का जो कोष है ना, विज्ञानमय कोष, इस कोष को जब साधना के द्वारा जागृत कर लिया जाता है तो गुण रूप में लिखी हुई ग्रंथों की बातें समझ आने लगती है। और 5वां कोष होता है आनंद का। जो आनंद के कोष में प्रवेश कर जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो मन के कोष में प्रवेश कर जाता है वो जैसा सोचता है वैसा कार्य होने लगता है, उसका मन जीता होने लगता है। और जो प्राणों के कोष में प्रवेश कर जाता है वो व्यक्ति रोगी नहीं रहता, और जो अन्न के कोष में प्रवेश कर जाता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। आजकल तो लोग अन्न के साथ साथ ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं कि समुद्र उदर, पेट को तो शमशान बना रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है। ना जाने कौन कौन से जीव उसमें पच रहे हैं। जैसे शमशान घाट में तरह तरह के जीव जला दिए जाते हैं, कब्रों में तरह तरह के जीव गाड़ दिए जाते हैं, वैसे ही लोगों के पेट में ना जाने कितने मुर्गे और बकरे आराम कर रहे होंगे, और छोटे छोटे नौनिहाल अंडे भी। और अन्न बहुत शुद्ध होना चाहिए। विष्णु पितामह कहते हैं बेटी मैंने अन्न दुर्योधन का खा लिया था, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बढ़े वाणी। पानी आजकल हम बिल्कुल ऐसा पीते हैं कि तीव्र गति से आया हुआ उसको पी लिया। पानी रुका हुआ होना चाहिए। पहले माताएं, बूढ़ी जो माताएं हैं वो जानती हैं कि घर में मटका हुआ करता था, और आज का भरा हुआ मटका कल पिया जाता था, और मटके के अंदर इतनी मुट्ठी भर गाय के गोबर की राख डाल दी जाती थी। गाय की गोबर की राख में 27% ऑक्सीजन होता है, जो इस वायुमंडल में भी नहीं है। और जब वो ऑक्सीजन युक्त पानी पीते थे तो कोई रोग नहीं होता था, क्योंकि शरीर में कोई भी रोग ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। अभी देख लिया, बड़े बड़े सिलेंडर लग रहे थे थोड़े रोज पहले, ऑक्सीजन की कमी से ही कैंसर होता है, ऑक्सीजन की कमी से ही घुटने दुखते हैं। पानी सही तरीके से पी ले। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा इस प्रकार से पानी पीता हो, ऐसा चुल्लू से, उससे पूछना क्या कभी तुम्हारा घुटना दुखा? पूछ कर देख लेना। गांव के लोग अभी भी हैं। ये हमारा हाथ जो है ना, इसमें 4 तीर्थ होते हैं। जो सामने से जल डाल दिया जाता है, देवताओं के लिए हम जल डालते हैं, इस प्रकार से डालते हैं, देखा होगा। तो ये जो सामने का तीर्थ है ये देव तीर्थ है। और कभी पंडित जी पूजा कराते हैं तो हम जल लेकर के पीते हैं, तो यहां से पीते हैं। तो ये तीर्थ कौन सा है? ये ब्रह्म तीर्थ है। ये वाला जो तीर्थ है, जैसे पानी पिया जाता है तो पोषण होता है शरीर का, ये विष्णु तीर्थ है। और ये वाला जो तीर्थ है इस भाग को, तो ये तीर्थ कहलाता है पितृ तीर्थ। जब तर्पण करते हैं तो यूं जल डालते हैं, देखा होगा आपने, सुधा कह करके जल डालते हैं। नदी आदि में स्नान के लिए जाओ तो पितरों को जब भी जल दो तो इस तीर्थ से डाला जाता है, इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। जब भी आप स्नान के लिए जाएं अमावस में तिल और जो थोड़ी सी रख करके ले जाएं, नर्मदा में जब भी जाएं तो जा करके जब आप जल दें तो इस प्रकार से यहाँ से निकल जाए या मुझे में से देकर निकल जाए तो आपके पितृ तृप्त होंगे। और जब भी आप पूजन करते हैं तो इस प्रकार से जल पीते, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। देवताओं को देने के लिए इस प्रकार से देते हैं तो देव तीर्थ कहलाता है। और स्वयं जब जल पिए तो इस प्रकार से पिए ताकि आपका पोषण हो सके। ये विष्णु तीर्थ है। हमारी हथेली में 4 तीर्थ है, लेकिन अनभिज्ञता, और जो लोग विष्णु तीर्थ से जल पीते थे उनको हम गांव का गमार कहते हैं। अरे गमार गाली बना दी है, जबकि गांव का व्यक्ति तो बुद्धिमान होता है, बाप दादाओं की परंपराओं को लेकर चल रहा है।
हमने ये विद्या पढ़ ली है जिसको शिक्षा कहते हैं, विद्या नहीं है वो शिक्षा है, इसके कारण हमारी बुद्धि बावली हो गई है। लेकिन अगर बुजुर्गों को देखो जो ऐसे जल पीते हैं, आप ढूंढना कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जल पीता है उसका घुटना दुखता है क्या, वो मोटा है क्या? बैठ करके सांस लेकर जल पियोगे तो मोटापा अपने आप दूर हो जाएगा। किसी को अगर विश्वास नहीं हो तो 3 महीने करके देख ले, अपने आप मोटापा दूर हो जाएगा, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा केवल पानी पीने से। जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। अभी वाणी कैसी है कि अभी यहां से माताएं उठेंगी, घुटना दुख रहा है, ये वाणी तो है, वैसी बनी वाणी। क्योंकि पानी कैसा जा रहा है ऊपर से, अरे ऊपर से तो केवल एक जीव पानी पीता है, पपीहा, वो भी स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, केवल एक नक्षत्र का, और साल भर प्यासा रहता है। ऊपर से पानी पीना तो ये मान के चलो कि 1000 बीमारी साथ में पी रहे, क्योंकि पानी का गुणधर्म है नीचे की तरफ बहना। भीष्म पितामह बहुत प्रकार से ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद में भगवान की तरफ देखने लगते हैं। कन्हैया आपको ही आंखों में समझ जाते हैं। कन्हैया कहते हैं पितामह बोलिए आपके मन में क्या है। तब कहते हैं कि हे कन्हैया मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूं। तो अर्जुन पितामह के बहुत मुख लगे हुए थे, पितामह से कहते हैं कान के पास जाके, दादाजी आपकी पुत्री कहाँ है? आपने तो अजन्म कुंवारा रहने का वचन लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मेरी जो मति है ना, इसका विवाह आपसे कर लो। इसीलिए मति जो शब्द है ना बहुत गहरा है। हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए पुरुष इस्तेमाल करते हैं, अपनी पत्नी के लिए श्रीमती। श्री का मतलब भगवती, राधा रानी सरकार, किशोरी जी, गौरा मैया, ये सब श्री में आती हैं। और मति का मतलब धीर बुद्धि, और अगर श्रीमती थोड़ी सी तेज हो जाए तो सबका दिमाग खराब कर देगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मेरी मति है ना, इसका विवाह आपसे कर लो। भगवान कहते हैं नहीं भाई, मैं आपकी मति से विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी वृत्तियां आ जाती हैं, बहुत सारे कामनाएं आ जाती है, बुद्धि में बहुत सारी इच्छाएं भरी हुई है। तब भीष्म पितामह भगवान से बहुत प्रकार से संवाद करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु अब सूर्य उत्तरायण हो गया है और मैं अब देह का त्याग करना चाहता हूं। अब मेरी एक विनय है, नेत्रों ही नेत्रों में बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण की और भीष्म पितामह की, और बात क्या हो रही है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले